हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को देख चुके थे, तो स्टूडेंट आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला न्यूमेरिकल्स हमारा। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, रिक्वायर्ड मिनिमम नेगेटिव वोल्टेज टू स्टॉप द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल इज 20 वोल्ट। The maximum energy of photoelectrons emitted from metal surface। इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है अपना मेटल सरफेस से, उसको रोकने के लिए जो हमारा पोटेंशियल अगर 20 वोल्ट लगाना पड़ रहा है हमें, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की होगी E मल्टीप्लाइड बाई V। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल में, तो आपको मिल जाएगा एनर्जी। तो हम स्टूडेंट नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे होंगे वहां पे, हम अगर इलेक्ट्रॉन को हमें रोकना है, उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को आने से भी रोकना है, तो वहां पे हम -20 डिग्री का वोल्टेज लगा रहे होंगे। और स्टूडेंट, अगर हमें उसकी एनर्जी निकालनी है तो हमें स्टूडेंट्स एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। एनर्जी के लिए QV, जहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज हमारा E होगा, और E को मल्टीप्लाई करेंगे V से आप, तो यहाँ पे V 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 1.6 × 10⁻⁻19, तो हो जाएगा स्टूडेंट जूल। एनर्जी की जो यूनिट है स्टूडेंट जूल है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट, मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, उसे आप प्रैक्टिस पर करके कमेंट में जरूर उसका आंसर दें। देखते हैं हम फर्दर दूसरा क्वेश्चन अपना। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इज डबल देन द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। अगर स्टूडेंट वेवलेंथ जो है वो फोटोन की डबल हो जाए तो मोमेंटम का पे क्या असर पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि जो हमारी वेवलेंथ है लेमडा इक्वल्स टू h/p। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम वेवलेंथ को क्या करेंगे, फोटोन की वेवलेंथ को डबल करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो p कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट, मोमेंटम जो होगा वो हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर हम फोटोन के वेवलेंथ को डबल करेंगे तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो स्टूडेंट बिकम्स हाफ। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख, मैंने इसको अलग से पेन से सॉल्व करके इसमें नहीं अटैच किया है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं है या ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है इनमें, तो मैं इसे कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था आपको पूरी थ्योरी। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो लेक्चर नंबर 4 जरूर देखें। उसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। इन अ photoelectric experiment the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron depends on। तो स्टूडेंट, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक में जो हमारा इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होती है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी कि हमारा जो हमारी एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी, और फ्रिक्वेंसी को अगर घटा दें तो हमारी एनर्जी घट जाएगी। तो स्टूडेंट, पहले तो हमें पता है जो हम एनर्जी देंगे पहले वर्क फंक्शन में वर्क करेगी वो, उसके बाद स्टूडेंट्स जो एनर्जी बचेगी उसको काइनेटिक एनर्जी देगी। तो स्टूडेंट, अगर हम फ्रिक्वेंसी को ज्यादा कर देते हैं तो उसे की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और कम कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जबकि स्टूडेंट, हमने देखा था इंटेंसिटी का कोई भी रोल नहीं होता है हमारे कटिंग वोल्टेज में, या जो हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल लगता है उस पर कोई भी रोल नहीं होता इंटेंसिटी का। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्रिक्वेंसी का रोल होने वाला है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ड्यूरेशन फॉर विच लाइट फॉल्स ऑन मेटल, कितनी यहाँ टाइम का कोई लैगिंग नहीं होता स्टूडेंट। जो ही हमारा फोटोन मेटल सरफेस पे आता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो जाता है। तो टाइम ड्यूरेशन का कोई रोल नहीं है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो इस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करने वाली है। और ये चौथा ऑप्शन भी देखिए किस तरीके से करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द, तो इस पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि एरिया या नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने का मतलब है इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी का यहाँ कोई रोल नहीं होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। द आइडियल of quantum nature of light emerge in an attempt to explain। स्टूडेंट, जो क्वांटम नेचर है लाइट का, वो जो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट किस
फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जनरेट किया गया। किस फिनोमेना के लिए? तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, पहले से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया। तो स्टूडेंट इसलिए ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसका आंसर होगा, जो कि क्वांटम नेचर ऑफ लाइट इन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैचिंग का है, तो इसमें बहुत ही ध्यान दें कि किस तरीके से हम किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, प्लांक थ्योरी ऑफ क्वांटा। प्लांक की थ्योरी ऑफ क्वांटा स्टूडेंट पहले जो है ये ऑसिलेटर के केस में यूज हुई थी, प्लांक थ्योरी ऑफ क्वांटा। और आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ क्वांटा, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ क्वांटा की, जो कि हमारा फोटोन है, जो लाइट है, उस पर जो एनर्जी होती है वो इक्वल्स टू एच न्यू, ई इक्वल्स टू एच न्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ क्वांटा क्या है स्टूडेंट? ई इक्वल्स टू एच न्यू से। और बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है स्टूडेंट? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एक्सप्लेन किया गया था। और डी ब्रॉगली वेव स्टूडेंट्स, ब्रॉगली में तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में रिलेशन है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम देख सकते हैं पी का जो रिलेशन है वो गामा से है, आपका क्यू का रिलेशन है वो अल्फा से है। तो देखते हैं कि गामा अल्फा कहाँ पे हैं। तो स्टूडेंट गामा अल्फा एक ही जगह पे हैं हमारे लिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। इस तरीके से मैचिंग कर देते हैं। और आर बीटा है, तो आर जो है देखिए बीटा है, और एस जो है वो डेल्टा है। तो स्टूडेंट हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं और आप फर्दर इन पॉइंट्स को जाके रीड कर सकते हैं, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में, मैंने आपसे बात की थी, और यहाँ पे एक वेवलेंथ दी हुई है एक्चुअली स्टूडेंट्स। और इस एनर्जी में आपको बता दूं ये वाट है। तो स्टूडेंट जो फोटोन है, अगर उसमें उसका पावर दिया हो तो आप कैसे उसकी वेवलेंथ को निकालेंगे, और फिर आप देखेंगे, ये तो आपको पता ही है कि अगर लैम्डा जिसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगा वही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराएगा। तो आप देखें कि जिस केस में भी लैम्डा इस लैम्डा से कम आएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको सॉल्व करके या समझ के स्टूडेंट्स इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके लिए होमवर्क है। तो स्टूडेंट देखते हैं आखिरी क्वेश्चन है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द नेचर ऑफ लाइट एज। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो लाइट का नेचर है वो दो तरीके का है, एक पार्टिकल बिहेवियर है और एक वेव है। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, जो नेचर है लाइट ड्यूअल नेचर है। तो फिर आपको मैंने कल बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में जो हमारी लाइट है वो कैसे बिहेव करती है स्टूडेंट? पार्टिकल की तरह। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसकी वीडियो जरूर देखें, उससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने कॉलेज में या अपनी फ्रेंड सर्किल में, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएं, मोटिवेटिंग रहे और आप काफी इस टाइम में काफी चीजें सीख सकें फिजिक्स के रिगार्डिंग, जिससे आप आगे आने वाले एग्जाम्स में अच्छा कर पाएं। तो स्टूडेंट आप इसका एडवांटेज लें, मेरी यही कोशिश है। इसलिए मैं वीडियोस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकते हैं बीएससी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। फिर आगे हम बोर्ड के लिए और अच्छे से चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई और एंट्रेंस एग्जाम आता है तो उसके रिगार्डिंग भी हम अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स वीडियोस को रूरल एरियाज में भी पहुंचाएं, क्योंकि वहाँ पे तो और भी नहीं है कोचिंग वगैरह की, तो लेकिन यूट्यूब मैक्सिमम लोगों के पास है जिसके थ्रू वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए अगर आप इसे शेयर करते हैं तो ये वीडियो बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। टेलीग्राम पे लिंक पे भी जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है कट ऑफ से रिलेटेड या कुछ आपके दिमाग में है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, स्टूडेंट्स एक बार अगर एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि उसके बाद 1 ईयर बाद होगा। तो इसलिए स्टूडेंट लग के अपनी पढ़ाई को करें। अगर आप अभी 12th में भी हैं तो काफ़ी मेहनत करें, जिससे बोर्ड एग्जाम्स और कंपटीशन एग्जाम्स दोनों ही आप 12th करने के साथ साथ अच्छा कर पाएं। बेस्ट विशेष के साथ स्टूडेंट्स यही मैं कहूँगा कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें, अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और अपने आंसर्स को स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं या उसके सोल्यूशन हमें टेलीग्राम लिंक पे भेज सकते हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स नहीं लगाया, आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो उसे जरूर देखें। वो पूरी यूनिट मैंने पढ़ा दी है, उसके न्यूमेरिकल्स भी लगवा दिए हैं। आपको कम टाइम में वहाँ पे आप थ्योरी को रिवाइज कर पाएंगे और न्यूमेरिकल्स को लगा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।